सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटी के अंदर हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, है ना। सिमिलैरिटी के अंदर सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पहले दो ट्राइंगल के जो है प्रोपोर्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रोपोर्शन से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का जो बेसिक होता है, जैसे कि हमने 2 नंबर का प्रोपोर्शन देखा है, ए और बी, है ना, जिसको इस तरह से लिखते हैं, A/B लिखते हैं। तो इसी तरह से हम 2 ट्राइंगल का प्रोपोर्शन देखेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो कंसीडर करना है वो एक ट्राइंगल कंसीडर करना है। उसका एरिया जो है हम पहले उसके एरिया के बारे में देखेंगे, है ना। मान लीजिए ये ट्राइंगल आपके सामने इस वक्त इस तरह से है और इसका नाम है ABC, इस तरह से C है, और यहाँ पर एक एल्टीट्यूड है, इसका नाम है AD। तो इस फिगर के अंदर अगर हम अपना एरिया लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, उम्मीद है आपको पता होगा, है ना। 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना, यही है ना फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे लिखते हैं, है ना। यानी ABC का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2। देखो बेस क्या है यहाँ पर, BC यहाँ पर बेस है, ये जो साइड है BC ये हमारा बेस है ना। और हाइट क्या है हमारा, ये जो एल्टीट्यूड है ये AD, ये हमारा हाइट है। इसी तरह से हम एक दूसरा ट्राइंगल भी जो है कंसिडर करते हैं। चलिए एक और ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। मान लीजिए इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से है और इसका नाम हम देते हैं PQR, है ना। तो इसमें हम एल्टीट्यूड बनाएंगे, तो उसके लिए हमको QR को कुछ इस तरह से ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। और यहाँ से हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर या एक एल्टीट्यूड इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम हम H दे देंगे, है ना, क्या दे देंगे, H दे देंगे। और ये जो यहाँ पर इस वक्त है, जैसे कि एक मिनट है, इरेजर से मैं पॉइंट Q हटा देता हूँ, ये पॉइंट Q इधर आ जाएगा, ये पॉइंट S इधर है ना। तो भले ही हमारा जो ट्राइंगल है PQR है, लेकिन इसका जो हाइट होगा PS वो यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से बनाया है, इसलिए मान लीजिए यहाँ तक जो है ये T है। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम एरिया लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, PQR। तो PQR ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2, जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, QR होगा यहाँ पर, है ना, तो QR हमने लिख दिया। और हाइट क्या होगी यहाँ पर, PS होगी, है ना। तो ये सेकेंड ट्राइंगल का हमारा जो है एरिया का फॉर्मूला है। अब जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों को हम प्रोपोर्शन में रखने वाले हैं। तो कैसे रखेंगे प्रोपोर्शन में, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इस तरह से प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो जो हमने पहले स्लाइड में देखा, यहाँ पर 1/2 BC इंटू AD, ये आपको वहाँ पर लिखना होगा 1/2 BC इंटू AD ऐसे। देन PQR का क्या है यहाँ पर वैल्यू, 1/2 QR इंटू PS ऐसे लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से दो ट्राइंगल के जो एरियाज है प्रोपोर्शन में इस तरह से रखे जाते हैं। इसमें सेम चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पर 1/2 सेम है, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। ये हमारे पास जो है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी दो ट्राइंगल का जो एरिया का जो रेशो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा जो ABC है, ये हमारा पहला ट्राइंगल था, तो इसका एरिया हम इसको A1 से डिनोट करेंगे। और ये PQR जो है हमारा, ये दूसरा ट्राइंगल का एरिया, इसलिए हम इसको A2 से डिनोट करेंगे, है ना, A2 से हम इसको बताएंगे। अब BC जो है हमारे पहले ट्राइंगल का बेस है, इसलिए B1 इंटू AD जो है हमारा पहले ट्राइंगल का हाइट है, इसलिए H1 अपॉन QR जो है वो हमारा ये जो सेकेंड ट्राइंगल है इसका बेस है, इसलिए B2। और PS जो है हमारा जो सेकेंड ट्राइंगल का हाइट है, इसलिए H2।
तो ये एक तरह का फॉर्मूला बन जाता है, यानी अगर दो ट्राइंगल के एरिया का प्रोपोर्शन हमको फाइंड करना है तो उनके जो बेस और हाइट होंगे उनका प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन जो है हमको निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तब जाके हम किसी भी दो ट्राइंगल का जो एरिया का जो प्रोपोर्शन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप जो है कीप इट इन माइंड, है ना, ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। तो ये हमारा जो एक टॉपिक है, अगर आप ये टॉपिक अच्छे समझ लेते हैं तो आपको जो पहला थ्योरम है हमारा फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए इसके लिए भी एक फिगर बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका नाम है ए बी सी एंड डी। बी सी जो साइड है वो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर सी डी पर भी परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें बी सी जो है कॉमन आपको नज़र आ रहा है, ये कॉमन हाइट है यहाँ पर, है ना। तो अब हम एक एक करके सबसे पहले ट्राइंगल में ये फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहला वाला ट्राइंगल क्या है, ये वाला ट्राइंगल है पहला, और सेकंड ट्राइंगल ये है। तो पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी सी में हम लगाएंगे फॉर्मूला हमारा बेस इंटू हाइट, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसमें लगाएंगे तो 1/2, बेस क्या है यहाँ पर, बेस यहाँ पर है ए बी, है ना, एंड देन हाइट क्या है यहाँ पर बी सी है ना, हाइट यहाँ पर बी सी है। इसी तरह से जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है इसका, बी सी डी है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी डी, देयरफॉर 1/2, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस हो जाएगा सी डी, एंड जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल के हम एरिया जो है प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू, इसकी जो भी वैल्यूज़ है ये सारी हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी अपॉन 1/2 सी डी इंटू बी सी, है ना। अब आप यहाँ गौर से देखेंगे, जो भी चीज़ सेम है हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो 1/2 सेम है, कैंसिल है, बी सी भी सेम है, कैंसिल है। तो यहाँ पर क्या बच जाता है, ए बी अपॉन सी डी यहाँ पर हमारा रह जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, यानी यहाँ पर जो दो ट्राइंगल है जिनके हाइट इक्वल है, क्या है, हाइट इक्वल है, यहाँ पर हाइट इक्वल है, तो इनके देखो ए बी और सी डी क्या है, ये बेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल के एरिया प्रोपोर्शन में हम रखते हैं, ऐसे दो ट्राइंगल जिनका हाइट इक्वल है तो उनके बेस जो है प्रोपोर्शन में होते हैं। ऐसे ट्राइंगल जिनके हाइट इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल के जो एरियाज जब प्रोपोर्शन में रखे जाएंगे तो उनके बेस के इक्वल में जो है प्रोपोर्शन रखे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर 1.1 जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हमको पढ़ना है ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। क्या पढ़ना है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। अभी आपने ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट पढ़ा था आपने, अब हम इक्वल बेस पढ़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसी फिगर होगी, इसका नाम हम देते हैं ए बी सी एंड डी, है ना। यहाँ पर भी दो ट्राइंगल है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक नीचे वाला ट्राइंगल है। दोनों में हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट वाला हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ, फर्स्ट पॉइंट करें ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकालते। तो 1/2, बेस क्या है यहाँ पर, बेस बी सी है, यहाँ पर बेस क्या है बी सी है, और हाइट क्या है यहाँ पर ए बी है। तो यहाँ पर बी सी इंटू ए बी हमने लिख दिया। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2, सेकेंड ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, है ना, यहाँ पर बी सी डी है। जो प्रीवियस ईयर में इसमें जो मैंने कराया प्रीवियस स्लाइड में बिल्कुल यही फिगर है, बस इसको ऐसा घुमा दिया मैंने कुछ इस तरह से, तो हमारा ऐसा बन गया है ना। तो 1/2 सेम फॉर्मूला, 1/2 बेस क्या है यहाँ पर बी सी है ना, और हाइट क्या है यहाँ पर सी डी है ना, सी डी है। आप देख सकते हैं ना हाइट कैसा, ये परपेंडिकुलर बना है ना इस तरह से, तो ये दोनों हाइट है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल के बीच जो है एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABCD, है ना। सेम इनकी जो आंसर्स है ये वाले पूरे हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, 1/2 BC इंटू AB अपॉन 1/2 BC इंटू CD, है ना। क्या चीज़ सेम नज़र आती है, 1/2 सेम नज़र आता है और BC सेम नज़र आता है, तो क्या रखेंगे हम AB अपॉन CD, और यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया प्रोपोर्शन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो इस चीज़ से क्या समझ में आता है, ऐसे ट्राइंगल जिनके बेस इक्वल है, क्या इक्वल है, बेस इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल के जब एरिया प्रोपोर्शन में रखे जाएंगे, तो देखो ये पहले ट्राइंगल का एरिया इसलिए A1, ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया इसलिए A2 इज इक्वल टू, देखो AB और CD क्या है, इनके हाइट है, क्या है, हाइट। तो ये AB जो है पहले ट्राइंगल का हाइट है इसलिए H1 और CD जो है सेकेंड ट्राइंगल का हाइट है इसलिए H2। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जिन ऐसे ट्राइंगल्स जिसके बेस इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल के जब एरिया प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं यानी अपॉन में रखे जाते हैं, तो हाइट के साथ जो है रखे जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्मूला बना दिया है, A1/A2 यानी दो ट्राइंगल का एरिया प्रोपोर्शन इक्वल होगा उनके हाइट के प्रोपोर्शन के। तो हाइट क्या है, H1 H2 है। तो इस पर भी बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में करने वाले हैं। जब प्रैक्टिस सेट 1.1 आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, जिसमें यही फॉर्मूला बेस इनटू हाइट का जो है यूज़ होने वाला है, और इसी की जो है आपको फिलहाल बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है। ये जो हमने आपको बताया है, जो भी 3 स्लाइड हमने आपको बताई है, ये आपको जो है लिखना है वीडियो देखते हुए और प्रैक्टिस करना है ना। तो पहले हमने बताया कि भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और एक सैम्पल ट्राइंगल बनाया जिसका हम एरिया हमने फाइंड करके दिखाया, है ना। और यहाँ पर एक अलग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हमने जो है एरिया आपको फाइंड करके बताया। देन फिर हमने दोनों ट्राइंगल के एरिया प्रोपोर्शन में रखे, फिर हमने आपको इक्वल हाइट वाले जो ट्राइंगल का एरिया प्रोपोर्शन में रख के दिखाया। देन फिर हमने आपको बताया कि दो ट्राइंगल जिनके बेस इक्वल है तो उनका एरिया प्रोपोर्शन कैसे मालूम करते हैं, वो हमने आपको बताया। तो ये जो बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, यानी एक्सरसाइज 1.1।